हेलो एवरीवन। तो आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ से आया हूँ। आज मैं एक रोलर कोस्टर राइड से आया हूँ, लेकिन मैं आया क्यों हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रोलर कोस्टर राइड है, बट यहाँ पर ये है क्यों। ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान भी कर रहा होगा, राइट। आप सब भी रोलर कोस्टर राइड पे गए होंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इस रोलर कोस्टर के राइड का जो ट्रैक है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको डिजाइन करना है, तो आप कैसे डिजाइन करोगे। क्या आपके माइंड में ऐसा कुछ आता है कि इसका डिजाइन किस पर बेस्ड है। वो हम आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभांशु। आई वेलकम यू टू दिस सेशन। जल्दी जल्दी से रेडी हो जाइए इस सेशन के लिए। आई होप आप सब रेडी हो, और आई होप आप सब रेडी हो। ओके, तो दो बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई होप आप सब रेडी हो। लेट अस स्टार्ट। तो आज आप देख सकते हैं हम एक रोलर कोस्टर राइड पर जाने तो जरूर वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे अगर आपको इसको डिजाइन करना होगा तो आपको इसका किसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। और वो आज का हमारा टॉपिक है। वो क्या है? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज का टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इस पर बेस्ड हमारा रोलर कोस्टर का जो राइड है वो डिजाइन भी होता है। हम उसको टेक्निकल वर्ड में पैराबोला भी बोलते हैं। वी विल सी ऑल ऑफ दोज, बट उससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, एक बेसिक सा चीज जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, राइट। लेट अस स्टार्ट। आई होप आप सब रेडी हो, किसी को कोई डाउट नहीं है। कमेंट करते रहिए मेरे वीडियोस पे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, राइट। और जो भी आंसर्स होते हैं हमारे सेशन में, आप प्लीज उसको कमेंट डाउन जरूर करते रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखो व्हाट आर ऑल द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन अवर टुडेज सेशन। आज क्या कवर करने वाले हैं हम? इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रूट्स कैसे निकाला जा सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट मेथड जिससे हम रूट्स निकालते हैं, देन हम देखेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सभी टॉपिक हमारे सेशन में कवर होने वाले हैं। वेलकम टू अनअकैडमी थॉटवेल चैनल फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स, एंड ये हमारा आज का टॉपिक है एंड वी आर गोइंग टू कवर इट। सो आई होप आप सब रेडी हो, राइट। सबसे पहले आप देखो, वी हैव इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है? लेट अस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। तो इक्वेशन किस फॉर्म में होगा आपका? इक्वेशंस आपका फॉर्म में होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगेन अब आप देखो, यहाँ पर हमारा वेरिएबल एक है, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 2। तो डिग्री 2 होना चाहिए, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, जहां पर a आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपका पर्टिकुलर फॉर्म हो गया। अब आप एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल क्या आ जाएगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? यू हैव वन एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। ओके, तो आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था कि अगर आपको इस फॉर्म में मिलेगा तो ये फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हो जाता है। बात सिंपल है, बात यहाँ पर खत्म है। ओके, आई होप आपने इसको नोट भी कर लिया है। आई होप आप क्लियर हो। अगर किसी को डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमने यहाँ पर देखा क्या है एक्चुअली, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो एवरीवन, वी हैव नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर आप जल्दी से लिख लोगे। आपको पता है हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ग्रैप अप करना पड़ेगा। आप पॉज करके भी लिख सकते हो एंड कमेंट डालते रहिएगा मेरे वीडियोस पर, बिल्कुल एवरीवन, मेरे टीचिंग के वीडियोस पे, राइट। तो द डिस्क्रिमिनेंट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट्स। तो कैसे डिटरमाइन करेगा? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमको पता होना चाहिए, राइट। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? तो डिस्क्रिमिनेंट हम किसको बोलते हैं? यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जल्दी से आप नोट डाउन करिए। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी, ए और सी क्या है? हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वही बी, ए और सी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो हमको क्या मिलता है एवरीवन? यू ऑल नो इट इज रियल रूट होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। तो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, और रूट्स भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, राइट। रियल डिस्टिंक्ट 2 रूट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, रियल डिस्टिंक्ट 2 रूट्स हमको मिलते हैं। अब आप देखो उसके बाद वाला कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ गया मतलब रियल तो रहेगा, लेकिन रियल एंड क्या हो जाएगा एवरीवन? इक्वल रूट्स आ जाएगा। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स आ गया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के केस में। उसके बाद हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं एवरीवन। ओके, तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, आप सब मेरे साथ भी रिवाइज कर रहे हो, तो आप सब नोट भी करते रहिए। जितना आप नोट करोगे उतना प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस होगा उतने अच्छे से आप सभी को ये चीजें याद होंगी। तो फिर से क्या? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्या आ गया? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट मतलब 2,
अलग अलग रूट्स होते हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, एंड उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट्स होते हैं एवरीवन। ओके, आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो वी हैव नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे, हम नेचर ऑफ रूट्स हमने देख लिया राइट, कि ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0 पर हमारा नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होता है डिस्क्रिमिनेंट का। तो अब आप देखो एनालाइज द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या था, सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे एवरीवन, वी हैव b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो इक्वेशन लिखा है उसके नीचे जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर, अब देखो क्या आएगा, ax स्क्वायर आएगा प्लस bx आएगा प्लस c आएगा इक्वल टू 0 आ गया। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर है, a के साथ क्या है 1 है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 1। उसके बाद b के साथ क्या है +2, तो b का वैल्यू +2 आ गया। ओके, और उसके बाद c का वैल्यू क्या आ गया -1। ओके, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आई होप यू ऑलरेडी नो द वे ऑफ माय राइटिंग। ओके, तो अब आप देखो b स्क्वायर माइनस 4ac आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आप नेचर ऑफ रूट्स बता पाओगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस, अब आप देखो यहाँ पर क्या है 4। ओके, 4 है, a का वैल्यू क्या है +1 और c का वैल्यू है -1। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 + 4 आ गया, 4 + 4 मतलब आ गया 8। 8 आया मतलब क्या हुआ एवरीवन, 8 आया मतलब यहाँ पर क्या हुआ, that this is what, this is greater than 0। greater than 0 मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया, नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, रियल डिस्टिंक्ट टू रूट्स। ओके, जो हमने लिखा था, रियल डिस्टिंक्ट टू, जस्ट अ सेकेंड, रियल डिस्टिंक्ट टू रूट्स। बस काम खत्म। यहाँ पर आपको बस एनालाइज पूछा था नेचर ऑफ रूट्स। अब यहाँ पर लिखा है अगेन डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो आपको रूट्स निकालना नहीं है अभी, आपको बस एनालाइज करना है या फिर आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर भी सेम चीज रहेगा, यहाँ पर भी मैं जल्दी से आपके लिए लिख देता हूँ, यू होप आई होप यू ऑलरेडी नो। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b यहाँ पर क्या है एवरीवन, इट इज -12, हमेशा याद रखिएगा, साइन के साथ यहाँ पर आएगा -12 होल स्क्वायर -4, और a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, a का वैल्यू +4 है। ओके, और c का वैल्यू क्या है, इट इज +9। तो ये कितना हो गया एवरीवन, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 स्क्वायर इज 144। ओके, 144 आ गया। उसके बाद माइनस 9 × 4 36, 36 × 4 इज अगेन 144। ओके, तो 144 और ये आ गया इक्वल टू 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल रहता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये अब आप सब लिख लोगे राइट। फर्स्ट केस में क्या था, रियल डिस्टिंक्ट टू रूट्स आ रहा था, इस केस में क्या आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। ओके, तो ये सिंपल सा चीज था, दो डेफिनेशंस, दो एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ डिटरमाइन करना था, रूट्स अभी हमने निकालना नहीं है, वो हम आगे निकालने वाले हैं। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आई होप ये आपको क्लियर है, आप सब ने इनको नोट डाउन कर लिया है। लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, तो इसलिए मैं थोड़ा हट गया हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सके। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो वी हैव रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, हम उन रूट्स को डिटरमाइन करेंगे। अब कितने रूट्स आ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डिग्री 2 है, तो यहाँ पर 2 रूट्स आ सकते हैं। तो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यू ऑफ x दैट सैटिस्फाई दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन रहता है, सेट ऑफ इक्वेशन, यू नो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप x का कौन सा वैल्यू पुट अप करोगे ताकि आपको इक्वल टू 0 मिल जाए तो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द वैल्यू। ओके, और उसके बाद कैसे निकाल सकते हैं हम, तो हमने जस्ट स्टार्टिंग में देखा था, मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जनरली वी हैव 3 मेथड्स। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन जो हम देखेंगे, देन हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी हम देखेंगे, एंड देन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो हम इस सेशन में नहीं देखेंगे। ओके, सो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, आप सब यहाँ पर इनको नोट डाउन कर सकते हो। एंड अगेन द बोर्ड इज ऑल योर्स, प्लीज नोट डाउन। लेट अस प्रोसीड नाउ एवरीवन। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो वी हैव फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमको करना क्या होता है, हमारे पास एक इक्वेशन है। ओके, तो आपको पता है, आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे आप लिख दोगे यहाँ पर। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर कंपेयर करोगे सबसे पहले, राइट, कंपेयर करोगे सबसे पहले a b और c का वैल्यू, ये तो आपको पहले से पता है। बट अब आपको यहाँ पर फैक्टराइज अगर करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, a और c को आप लो और मल्टीप्लाई करो। a और c यहाँ पर क्या है 6 और 2, 6 × 2 क्या हो गया 12, तो आप यहाँ पर 12 अलग से लिख लो। ओके, अब आपको -8x को ऐसा स्प्लिट करना है
कि उसका सम -8 के बराबर हो, लेकिन वो जो दो यहाँ पर आएंगे -8 की जगह उनका प्रोडक्ट +12 के बराबर हो। 6 × 2 प्लस प्लस है तो +12, तो यहाँ पर भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये कैसे हो जाएगा, अब आप देखो 2x² आया। ओके, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, -2x ले सकते हो, -6x लिख सकते हो, +6 = 0। अब आप देखो ये जो दो टर्म्स आए हैं हमारे पास, -2x -6x ऐड करोगे कितना आया, -8x, लेकिन -2 और -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इट विल बी +12, राइट। तो ऐसे ही आपको स्प्लिट करना है, तब आप फैक्टराइजेशन को आसानी से कर पाओगे। ओके, तो अब आप देखो 2x कॉमन ले लिए, वी हैव x -1, आई होप आप सब नोट डाउन भी कर रहे हो, देन -6, देन अगेन वी हैव x -1 एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, यहाँ पर x -1 कॉमन आ गया, वी हैव 2x -6, देन वी हैव x -1 इक्वल टू 0। ओके, तो अब इंडिविजुअली अब आप क्या करोगे, इंडिविजुअली इनको 0 से इक्वेट करोगे तो आप x का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो। ओके, तो इंडिविजुअली जब आप इक्वेट करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा। ओके, तो लेट मी राइट इट हियर, ये तो आपको क्लियर है, राइट। अब आप देखो इंडिविजुअली जब आप 0 करोगे, सबसे पहले 2x -6 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 3। ओके, और उसके बाद आप इक्वेट करोगे x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल टू 1। ओके, तो ये अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी है x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर दो रूट्स हमको मिला, राइट। अब आप क्या करो, आप इनको चेक भी कर सकते हो यूजिंग दैट डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला एवरीवन, राइट। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से आप चेक भी कर सकते हो, राइट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये हो गया, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 आ गया, और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से आप चेक कर सकते हो हमको क्या मिला है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिला है, यू कैन चेक। तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। यहाँ पर क्या गिवन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 12x + 9 = 0 यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन मैंने क्या बोला था, 9 × 3 27, तो इसको वैसे स्प्लिट करना पड़ेगा, वैसे स्प्लिट करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा। अब आप देखो यहाँ पर 3x² है, ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा, -3x आप लिखोगे, -9x लिखोगे, +9 लिखोगे, इक्वल टू 0 आ गया। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखो -3 -9 कितना हो गया, -12 के बराबर, राइट। और -3 × -9 कितना हो गया, +27 के बराबर, जो कि ये a और c के मल्टीप्लीकेशन के बराबर भी है, राइट। तो बहुत ही इजी चीज है। अगेन अब आप ले लो 3x, फिर आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉमन, x -1, राइट, x -1, और उसके बाद अब आप क्या कॉमन लोगे, यू विल टेक -9s कॉमन। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x, देन x -1, और उसके बाद आप लोगे -9 कॉमन, तो अगेन आपको मिलेगा x -1 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर अगेन x -1 कॉमन आ गया, राइट। सो वी हैव 3x -9 एंड देन x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपको क्या मिल जाएगा, आप देखो, आप इंडिविजुअली इक्वेट करोगे, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। सो x इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगेन आपको दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिला है एवरीवन। ओके, फर्स्ट केस में भी वही था, सेकंड केस में भी वही हो गया, राइट। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, राइट, सेम चीजें हैं, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, ये फैक्टराइजेशन मेथड पे था, आप सब इसको नोट डाउन कर लो। एंड नाउ लेट अस प्रोसीड एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल नाउ सॉल्व इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले इसको रिड्यूसिबल कैसे बनाओगे आप, तो आप इसको लोगे x² = y के बराबर। ओके, ऐसे ही रिड्यूसिबल बनाना होता है, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो x की पावर 4 है, देन x² है, तो आप इसको स्क्वायर के टर्म्स में लिखना चाहो, अगर x² इक्वल टू y आप लो, तो इसको ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा y² -13y + 36 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर लगा दो फैक्टराइजेशन मेथड अगेन। तो फैक्टराइजेशन मेथड जब आप यहाँ पर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 -13 है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। अब आप देखो, वी हैव -9y -4y + 36 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, इन दोनों में यू विल टेक y कॉमन, सो यू विल गेट y, देन y -9, और इन दोनों में क्या मैं कॉमन लोगे, -4। ओके, तो अगेन यू विल गेट y -9 इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप देखो क्या कॉमन ले सकते हो, y -9 मिल गया कॉमन, तो वी हैव y -4 देन y -9 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, इट इज +4 and 9। तो ये आपका आंसर है इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल कैसे हो सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही आसानी से, राइट। आई होप किसी को कोई डाउट्स नहीं है, बट अगर है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो बेझिझक। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके,
तो y माइनस 4 y माइनस 9 इक्वल टू 0, y इज प्लस 4 एंड प्लस 9। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। वी विल प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जल्दी से आप सब नोट डाउन कर लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पर। आई होप आपको पता है ये बी और सी हम कैसे निकालते हैं। तो हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं रूट्स निकालने के लिए। किसका रूट्स निकालना है यहाँ पर एवरीवन, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b क्या है, प्लस 3, तो माइनस 3 देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या आ जाएगा एवरीवन। सो बी स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस, फिर 4, सो 4 इंटू 2, और यहाँ पर क्या है एवरीवन, यहाँ पर माइनस 5 आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 एंड देन होल डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए है, 2 टाइम्स ऑफ 2 कितना आ गया, 4। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान है। 5 इंटू 2 कितना हो गया एवरीवन, इट इज 5 इंटू 2 10 एंड 10 इंटू 4 49, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 49 आ रहा है, अंडर रूट 49 मतलब प्लस 7 होगा। ओके, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप लिख लो माइनस 3 प्लस माइनस प्लस 7 बाय 4। तो एक बार आप प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, प्लस करोगे तो क्या आएगा, प्लस 7 माइनस 3 4, 4 बाय 4 कितना आ गया 1। ओके, और उसके बाद माइनस करोगे तो माइनस 10 बाय 4 मतलब माइनस 5 बाई 2। तो ये आ गया आपका आंसर इस पर्टिकुलर केस में। आई होप ये चीज आपको बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजी है, और बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा है, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो भी है क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये आप कमेंट पर डालोगे जैसे ही आप ये क्लास देखोगे, राइट। कमेंट पर इसका आंसर डालोगे, आई विल चेक ऑल्सो कि कितनों का सही, आई विल रिप्लाई ऑल्सो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर सॉल्व करना है एंड सभी को आपको डालना है इन द कमेंट बॉक्स। और जो लास्ट वाला था स्लाइड, जैसे आप लास्ट वाले स्लाइड में देख सकते हो, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, और यहां से आप क्या लिखोगे, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये ये आपका पहला क्वेश्चन है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग फाइंड आउट करना है लास्ट केस में, लास्ट में नहीं दिख रहा होगा, तो ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो ये चीजें आई होप आप सभी को सॉल्व करना है। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ ताकि क्वेश्चन आप आसानी से नोट डाउन कर सको, एंड आई होप ये सभी चीजें आप सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो आज हमने क्या क्या कवर अप किया। नेचर ऑफ रूट्स हमने देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमने देखा, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में हमने देखा, देन रूट्स कैसे निकालना है ये हमने देखा, हमने मेथड्स देखे, कौन कौन से मेथड्स देखे, वी सॉ फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, और फाइनली हमने देखा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ सर हमने देखा, अब आप देखो हाउ कैन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स और इंजीनियरिंग। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ोगे कभी पर, वहां पर इसका यूज होगा। एक आरएलसी सर्किट होता है, वहां पर भी इसका यूज होगा। ऑप्टिक्स अगर आपको पता हो, जो पर्टिकुलर लेंस होते हैं हमारे, उनका शेप होता है, वहां पर इनका यूज होता है। ओके, सो आई होप ये चीज इंटरेस्टिंग भी है, क्लियर भी है आप सभी को। ऑल राइट, so now please do join our Thoughtwell channel by Unacademy in the Telegram। यहाँ पर आपको लिंक गिवन है, you can scan this particular thing। okay, पॉज करके स्कैन कर लो, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, वहां पर हर चीजें आपको यहाँ इस सेशन और इस चैनल से रिलेटेड मिल जाएंगी। बहुत ही बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव चीज वहां पर मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट और कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। आई होप आप सभी को ये सेशन से रिलेटेड सभी चीजें क्लियर थी, किसी को कोई डाउट नहीं था, बट स्टिल इफ यू हैव, आप कमेंट पर डाल सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। कमेंट करते रहिए एवरीवन, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा आईसीएसई थॉटवेल चैनल बाय अनअकैडमी। सो फॉर द नेक्स्ट क्लास, अंटिल द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छे से रहिए, अच्छे से खाते रहिए, हेल्दी रहिए और मजे करते रहिए। गुड बाय एवरीवन।